हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कहानियां में। दोस्तों, आज से हम भगवान शिव के 108 नामों के बारे में जानेंगे कि भगवान शिव के कौन कौन से नाम है जो हर सोमवार को बोलने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और महादेव अपनी कृपा आप पर डालते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा देना और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। पहला, ओम भोलेनाथ नमः। इसका अर्थ है, इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहा जाता है। इस नाम के जाप से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति चाहता है तो उसे नियमित रूप से शिव नाम का जाप करना चाहिए। दूसरा, ओम कैलाशपति नमः। पवित्र शिव पुराण एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिव जी ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहे है कि हे मात, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला में भी आपकी संतान हुआ। तीसरा, ओम भूतनाथ नमः। भगवान शिव ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, कर्ता और संहार करता है, इसलिए उन्हें भूतनाथ कहा जाता है। मतलब जिनसे किसी का भी अतीत नहीं छुपा है, जो सबसे पुराने हैं, जिनकी उत्पत्ति प्रथम है, जिनसे पहले कोई नहीं था, जो हर व्यक्ति वस्तु ग्रह तारे नक्षत्र के अतीत है या जानते हैं। लोग इसका गलत मतलब निकालकर उनको भूतों का स्वामी बताने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो चलिए आज इस प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ। आपने भस्मासुर नाम के राक्षस के बारे में तो जाना ही होगा। अगर कोई सच्चे मन से भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करता है तो भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव मनुष्य दैत्य देवों में कोई भी भेद नहीं करते। जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है वह उसे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। भस्मासुर नाम के दैत्य ने भी कठोर तपस्या कर भगवान शिव जी को प्रसन्न कराया। उसने भगवान शिव जी से वरदान में अमर होने की मांग की, पर भगवान शिव जी ने इसे निसर्ग नियम के खिलाफ बताया। फिर दैत्य भस्मासुर ने अपनी बात बदलकर भगवान शिव जी से वरदान मांगा कि वह जिस किसी भी के सिर पर हाथ रखे कहाँ वह भस्म हो जाएगा। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहा। भगवान शिव ने उसके साथ कोई भेद नहीं किया। भगवान शिव जानते थे कि यह असुर ईश्वरदान का उपयोग सृष्टि विनाश के लिए कर सकता है। फिर भी शिव जी ने उसे वरदान दे दिया। इसे हमें पता चलता है कि भगवान शिव कितने भोले हैं। उसके बाद भस्मासुर ने भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की। भगवान शिव समझ गए थे भस्मासुर का वरदान उनके लिए घातक साबित हो सकता है, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु जी को याद किया। भगवान विष्णु जी अपना मोहिनी अवतार धारण कर लिया और भस्मासुर को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। भस्मासुर मोहिनी को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा। उसे यह तक पता नहीं रहा कि वह शिव जी के पीछे क्यों जा रहा है। उसने मोहिनी के पास जाकर कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब मोहिनी ने कहा कि मैं शादी उसी से करूंगी जो नृत्य जानता हो। भस्मासुर ने कहा, अगर तुम मुझे नृत्य सिखाओगी तो मैं जल्दी सीख जाऊंगा। मोहिनी ने कहा कि मैं जैसा कर रही हूं वैसा करके दिखाओ। मोहिनी नृत्य पर करने लगी। उसी तरह भस्मासुर भी नृत्य करने लगा। जब मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, उसी समय भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रखा और वह भस्म में हो गया। 4, ओम नंदराज नमः। उनके पांव के नीचे कुचला हुआ बौना दानव अज्ञान का प्रतीक है, जो कि शिव द्वारा नष्ट किया जाता है। शिव अज्ञान का विनाश करते हैं। चारों ओर उठ रही आग की लपटें इस ब्रह्मांड की प्रतीक हैं। वह आग की लपटों से घिरा हुआ है, कमल के आसन पर खड़ा है, अपना बायां पैर या दुर्लभ मामलों में दाहिना पैर उठा रहा है और बौने, अपस्मार या मुयालाका के रूप में दिखाए गए एक राक्षस पर संतुलन बना रहा है, रौंद रहा है, जो आध्यात्मिक अज्ञान का प्रतीक है। 5, ओम नंदी की सवारी नमः। कहा जाता है कि असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन में हलाहल विष को शिव ने पी लिया था। महादेव ने संसार को बचाने के लिए इस विष का पान कर लिया था। विषपान के समय विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिसे नंदी ने अपने जीभ से साफ किया। नंदी के इस समर्पण भाव को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दे दी। भगवान शिव ने कहा कि मेरी सभी ताकतें नंदी की भी हैं। अगर पार्वती की सुरक्षा मेरे साथ है तो वो नंदी के साथ भी है। बैल को भोला माना जाता है और काम बहुत करता है, वैसे ही शिवशंकर भी भोले, कर्मठ और काफी जटिल माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसीलिए शिव ने नंदी बैल को ही अपने वाहन के रूप में चुना। नंदी की भक्ति की ही शक्ति है कि भोले भंडारी न केवल उन पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा करते हैं, बल्कि बिना उनके वो कहीं भी नहीं जाते हैं। 6, ओम ज्योतिर्लिंग नमः। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है
भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वयंभू होते हैं और उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं और ये सभी भारत देश में स्थित हैं। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु सर्वोच्च ईश्वर पर बहस कर रहे थे, तो भगवान शिव सूर्य के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और सभी को अंत खोजने के लिए चुनौती दी। कोई भी घास नहीं डाल सकता था। जिस स्थान पर यह प्रकाश स्तंभ गिरे, माना जाता है कि वहीं ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिव पुराण में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी के सभी ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम बताया गया है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसे लगभग 17 बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, लेकिन फिर भी आज तक बरकरार है। 7. ओम महाकाल नमः। महाकाल का अर्थ है महान, समय, जो अंततः सभी चीजों को नष्ट कर देता है। हिंदू धर्म के अनुसार महाकाल का तात्पर्य भगवान शिव से है, क्योंकि वह सभी तत्वों के विनाशक हैं। उससे परे कुछ भी नहीं है, कोई तत्व नहीं, कोई आयाम नहीं, यहाँ तक कि समय काल भी नहीं, इसीलिए वह महाकाल है। महाकाल साधना मासिक शिवरात्रि प्रदोष से अथवा सोमवार की रात्रि से ही आरंभ करनी चाहिए। इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा युक्त महाकाल यंत्र और काली हकीक माला आवश्यक है। स्नान आदि करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने एक बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर गुरु चित्र स्थापित करें। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। 8. ओम रुद्रनाथ नमः। रुद्रनाथ का अर्थ है भगवान शिव, रुद्रों के भगवान। रुद्रनाथ मंदिर गढ़वाल के चमोली जिले, गढ़वाल हिमालय पर्वतों, उत्तराखंड भारत में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। रुद्रप्रयाग मंदिर पंच केदारों में से एक है तथा पंच केदारों में इस तीसरा नंबर है, जो समुद्र तल से 3600 मीटर 11800 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह एक प्राकृतिक पत्थरों से बना एक मंदिर है, जो रोडोडेंड्रन बोनो और अल्पाइन चरागाह के एक घने जंगल के भीतर स्थित है। या ऐसा कहा जा सकता है कि यह संपूर्ण प्रकृति और पहाड़ी वनस्पतियों से घिरा हुआ है। यह मंदिर गोपेश्वर से 23 किलोमीटर दूरी पर है तथा 5 किलोमीटर मोटर वाहन से और शेष 18 किलोमीटर का पैदल द्वारा जाया जाता है। यह यात्रा अनुसुया देवी मंदिर से होकर जाती है। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के चेहरे की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर को रुद्रमुख भी कहा जाता है। मुख शब्द का अर्थ है मुख या चेहरा। रुद्र शब्द का भगवान शिव को संदर्भित करता है। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के चेहरे को नीलकंठ के रूप में पूजा की जाती है। शांतिपूर्ण माहौल और आदर्श स्वभाव से भक्तों के लिए यह जगह अधिक धार्मिक और पवित्र है। रुद्रनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। एक कथा के अनुसार इस मंदिर को पंचकेदार इसलिए माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों अपने पाप से मुक्ति चाहते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी थी कि वे भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए पांडवों भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वाराणसी पहुंच गए, परंतु भगवान शंकर वाराणसी से चले गए और गुप्तकाशी में आकर छुप गए, क्योंकि भगवान शंकर पांडवों से नाराज थे। पांडवों अपने कुल का नाश किया था। जब पांडवों गुप्तकाशी पहुंचे तो फिर भगवान शंकर केदारनाथ पहुंच गए, जहां भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर रखा था। पांडवों ने भगवान शंकर को खोजकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य माहेश्वर में। भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 5 स्थानों में श्री रुद्रनाथ को पंचकेदार कहा जाता है। रुद्रनाथ की पैदल यात्रा का मार्ग बहुत कठिन है तथा यह एक साहसिक और आनंद का विषय है। यह मार्ग बहुत आसान नहीं है, इसलिए पर्यटकों को स्थानीय गाइड की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि यात्रा मार्ग पर यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए कोई साइन बोर्ड या चिन्ह नहीं है। पहाड़ी रास्तों में भटकने का डर रहता है। एक बार आप भटक जाएं तो सही रास्ते पर आना बिना मदद के मुश्किल हो जाता है। यात्रा मार्ग पर कई मंदिर रास्ते पर मिलते हैं, जो उत्तरांचल को देवताओं का घर साबित करते हैं। 9. ओम भीमशंकर नमः। ज्योतिर्लिंग वे स्थान हैं जहां भगवान शिव एक अन्य अनंत स्तंभ से प्रकाश के एक ज्वलंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उनके शाश्वत स्वभाव का प्रतीक भीमशंकर तीर्थ ने अहंकार पर अटूट विश्वास की जीत का प्रतीक है, और इस प्रकार जो कोई भी शुद्ध हृदय से मंदिर में जाता है
उसे सभी मानसिक अशुद्धियों से छुटकारा मिल जाता है। 10. ओम नटराज नमः। नटराज का अर्थ है नृत्य के देवता। नटराज शिवजी का एक नाम है, उस रूप में जिसमें वह सबसे उत्तम नर्तक हैं। नटराज शिव का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थान को ही दर्शाता है, अपितु यह भी बिना किसी संशय स्थापित करता है कि ब्रह्मांड में स्थित सारा जीवन, उनकी गति, कंपन तथा ब्रह्मांड से परे शून्य की निःशब्दता, सभी कुछ एक शिव में ही निहित है। तो दोस्तों, ये थे महादेव के 108 नामों में से 10 नाम और उनके महत्व। अगर आपको और नामों के बारे में जानना है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा।